आज हम देखेंगे डेकर सॉल्यूशन के बारे में। अब डेकर सॉल्यूशन सबसे पहला करेक्ट सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूजिंग टू थ्रेड्स और कह सकते हैं कि टू प्रोसेसेस का। अब डेकर सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा डेफिनेशन और प्रीरिक्विजिट समझ लेते हैं, उसके बाद हम एल्गोरिथम पे मूव करेंगे। तो अब डेकर सॉल्यूशन अवॉइड करता है लाइव लॉग सिचुएशन को। और जैसे कहा कि ये टू प्रोसेस एल्गोरिथम है, तो इसमें दो वेरिएबल होंगे और वो दोनों इंटीजर होंगे। जैसे कि इंटीजर फर्स्ट जिसमें जीरो स्टोर होगा इनिशियली, एंड इंटीजर सेकंड में उसकी जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, वन माइनस जो फर्स्ट की वैल्यू होगी। ओके, यानी इसकी वैल्यू जीरो और इसकी वन। ओके, अब जो दो प्रोसेसेस है, जो P1 और P2, तो उन दोनों में जो वेरिएबल है, जो दोनों के कॉमन वेरिएबल होंगे वो कौन से होंगे, फ्लैग और टर्न। जो हमारा फ्लैग वेरिएबल होगा वो बुलियन होगा, इसका मतलब कि उसमें आइदर जीरो या वन स्टोर होगा। एंड जो टर्न वेरिएबल होगा वो हमारा इंटीजर वैल्यू होगा। और इनिशियली सबसे पहले तो जो फ्लैग ऑफ फर्स्ट एंड फ्लैग ऑफ सेकंड होगा वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा। और ये जो टर्न है, टर्न में आइदर जीरो या वन स्टोर होगा। तो आप देखेंगे डेकर्स एल्गोरिथम को। अब इसमें जो हमारी जो पहली प्रोसेस होगी वो एंट्री सेक्शन में आएगी और यहाँ जो फ्लैग ऑफ फर्स्ट है उसको ट्रू कर देगा। अब बट जैसे हमने पहले देखा कि फ्लैग ऑफ फर्स्ट एंड फ्लैग ऑफ सेकंड को तो फॉल्स, इनिशियली फॉल्स रहता है, तो उस वजह से जो वाइल लूप में नहीं जाएगा, क्योंकि अब फ्लैग ऑफ सेकंड हमारा फॉल्स है तो ये वाइल लूप में नहीं जाएगा और सीधा हमारा क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अब क्रिटिकल सेक्शन में जाने के बाद जो टर्न होगा उसको सेकंड कर देगा और जो फ्लैग ऑफ फर्स्ट है जो यहाँ ट्रू किया था उसको फॉल्स कर देगा। ओके, अब जो फ्लैग ऑफ सेकंड है, जैसे प्रोसेस सेकंड प्रोसेस में आएंगे तो जो फ्लैग ऑफ सेकंड है उसको ट्रू कर देगा और यहाँ देखिए वाइल लूप मतलब फ्लैग ऑफ फर्स्ट को चेक करेगा कि ट्रू है कि नहीं, बट यहाँ हमने ये फॉल्स कर दिया तो यहाँ भी वाइल लूप में नहीं जाएगा और सीधा क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और अपना काम करने के बाद जो टर्न होगा उसको फर्स्ट कर देगा और फ्लैग ऑफ सेकंड है जो ट्रू था उसको फॉल्स कर देगा। ये हो गया हमारा नॉर्मल फ्लो। बट इन केस अगर ऐसा होता है कि जो हमारा एक प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में है और जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है वो एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने की मतलब तैयारी कर रहा है, तो जो फ्लैग ऑफ फर्स्ट है वो अपने को पहले ट्रू कर देगा, फिर वाइल लूप घुमाएगा। अब वाइल लूप चेक क्या करेगा, फ्लैग ऑफ सेकंड ट्रू है या नहीं। बट यहाँ अभी तक ये हमारा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में, तो जो फ्लैग ऑफ सेकंड है वो हमारा ट्रू होगा तो ये वाइल लूप में चला जाएगा। अब इसमें जो कंडीशन फिर से चेक होगा कि टर्न इक्वल टू सेकंड है या नहीं। जैसे यहाँ हमने टर्न इक्वल टू हमने सेकंड कर दिया था क्योंकि सेकंड का टर्न है, तो ये इफ की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसमें क्या करेगा, जो फ्लैग ऑफ फर्स्ट है पहले सबसे पहले अपने को फॉल्स कर देगा और वाइल लूप फिर से चेक करेगा कि टर्न इक्वल टू सेकंड है, हाँ है, तो यहाँ वेट करेगा। ये सेमीकोलन का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ वेट है। ओके, ये तब तक वेट करेगा जब तक ये क्रिटिकल सेक्शन में निकलने के बाद टर्न को फर्स्ट नहीं करता, तब तक वेट करेगा और फ्लैग ऑफ फर्स्ट अपने को पहले ट्रू बाद में ट्रू कर देगा एंड ये फिर जो हमारी पहली प्रोसेस है और फिर क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी। तो ये होता है डेकर एल्गोरिथम। अब जैसे कि इसमें हमने देखा कि एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दूसरे प्रोसेस पे वेट करता है, तो इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है ये और बाउंडेड टाइम भी है एंड प्रोग्रेस भी है। तो अब डेकर एल्गोरिथम के लिमिटेशन क्या क्या है कि डज नॉट प्रोवाइड स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन, मतलब कि है कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन ये प्रोवाइड नहीं करता और ये वर्क नहीं करता। जो आज के मॉडर्न सीपीयूज है उसके लिए इतना खास वर्क नहीं करता और फेल होगा प्लेटफॉर्म में नहीं, मतलब क्योंकि आजकल के जो कंपाइलर है बहुत सारे मतलब ऑप्टिमाइज कंपाइलर्स है जिसकी वजह से ये फेल भी हो सकता है। तो इतने ही थे